देखिए जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि अ सेंचुरी ईयर कैन नॉट स्टार्ट विथ, तो ये ऑलरेडी मैंने क्लास में करा दिए थे पर फिर भी इसके की पॉइंट में रिकॉल करा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है कैन नॉट स्टार्ट विथ मंडे वेंसडे सैटरडे, है ना। बी ऑप्शन है ट्यूसडे थर्सडे संडे, सी और उसी तरह डी ऑप्शन है। तो इसमें देखिए एक यहाँ पे देखिए कि सेंचुरी ईयर की अगर बात करें तो आपको मैंने बताया था कि ईयर 100, जब फर्स्ट 100 ईयर्स कंप्लीट होता है, फर्स्ट 100 ईयर्स कंप्लीट होने पे ऑड डेज कितना आया था, याद है? ऑड डेज 5 अप टू फर्स्ट 100 ईयर्स। ऑलरेडी मैं लेक्चर में कंप्यूट करा चुका हूँ कि फर्स्ट 100 ईयर्स तक नंबर ऑफ ऑड डेज कितना आया था, 5। फर्स्ट 200 ईयर्स कंप्लीट होने पे नंबर ऑफ ऑड डेज 3, फर्स्ट 300 ईयर्स कंप्लीट होने पे नंबर ऑफ ऑड डेज 1, और फर्स्ट 400 ईयर्स कंप्लीट होने पे नंबर ऑफ ऑड डेज कितना था, 0। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड डेटा मैंने कंप्यूट करा दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में ये फर्स्ट 100 ईयर्स की बात करूँ ना, पहले इन सेंचुरीज के बारे में देखते हैं, क्योंकि और जो सेंचुरीज होंगे वो इन्हीं के मल्टीपल में होंगे। तो ये जो पहले मैं इस अगर 100 ईयर्स की बात करूं, 100th ईयर की, इस पर्टिकुलर ईयर की बात करूं, तो यहाँ पे 31 दिसंबर ईयर 100, 31 दिसंबर ईयर 100, और स्क्रॉल का ऑप्शन कहाँ, अच्छा ये है ना, सॉरी, हाँ ठीक है। और ये फर्स्ट जनवरी ईयर 100। पहले ये 2 दिन देखते हैं क्या है। देखिए जब लीप ईयर, ये पहले बताइए 100th ईयर क्या है, लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है? सेंचुरीज में जो 400 से डिविजिबल होते हैं वो क्या होते हैं, लीप ईयर, अदरवाइज क्या होंगे, उन्हें हम नॉर्मल ईयर ट्रीट करें। नॉर्मल ईयर का जो साल का आखिरी दिन होगा वही साल का क्या होगा, पहला दिन। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से मंडे को पहला दिन माना गया था, एज्यूम किया गया था। तो जब 5 रिमाइंडर आता तो क्या कहते हैं, फ्राइडे। तो फर्स्ट 100 ईयर्स पे कंप्यूट होने पे 5 रिमाइंडर आया, 5 रिमाइंडर पे ये क्या हो गया, फ्राइडे। फ्राइडे जो ये क्योंकि नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, तो जो साल का आखिरी दिन वही साल का पहला दिन, तो यहाँ क्या हो गया, ये फ्राइडे। समझ में आ गया? 100th ईयर का जो फर्स्ट जनवरी ईयर 100 होगा वो भी फ्राइडे होगा, और जो लास्ट डे होगा 31। एक्चुअली 52 वीक्स होते हैं ना, 50, जब 365 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 52 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं। एक ऑड डे बचता है, वो ऑड डे कौन रिपीट होगा, जो पहला दिन है वही दोबारा रिपीट होगा। इसी वजह से क्या होता है, ये पहला दिन और आखिरी दिन क्या हो जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। अब ईयर 100 की बात करें, ईयर 200 पे जब फर्स्ट 200 ईयर्स कंप्लीट होगा तो रिमाइंडर कितना है, 3, मीन्स वेंसडे हुआ। तो मैं इसको बल्कि स्क्रॉल करके नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। ईयर 200, ये जो ईयर है ईयर 200, इस पे रिमाइंडर कितना है, 3। तो 31 दिसंबर बताएं, 31 दिसंबर ईयर 200, ये कितना होगा, यहाँ पे रिमाइंडर 3 आने पे ये हो गया वेंसडे। वेंसडे हमेशा बैक काउंटिंग करें। अब ये बताएं ईयर 200 क्या है, लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर? 400 से डिविजिबल नहीं, सेंचुरीज में हम 400 से डिविजिबल देते हैं, बाकी अगर नॉन सेंचुरीज हैं तो लीप ईयर की पहचान 4 से डिविजिबिलिटी पे होती है। तो ये तो सेंचुरी है, तो ये अगर लीप ईयर होता तो 400 से डिविजिबल होता, 400 डिविजिबल है नहीं, तो ये नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर का जो साल का आखिरी दिन वही साल का पहला दिन। तो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, मतलब इस तरह लिख दिया, फर्स्ट जनवरी ईयर 200, तो ये भी वेंसडे हो गया, ये भी क्या हो गया, वेंसडे। उसी तरह ईयर 300, लॉजिक पे वर्क करेंगे, याद कुछ नहीं करना है, हमेशा के लिए तैयार कर लें इसको। यहाँ से 5-6 क्वेश्चन बनेंगे। ईयर 300 की बात करें, रिमाइंडर कितना आया था, 1 आने पे क्या होगा, मंडे। 7 से डिविजिबिलिटी करने पे 0 से लेकर 6 तक रिमाइंडर होगी। 0 आ गया तो संडे, 1 आया तो मंडे, 2 आया रिमाइंडर तो ट्यूसडे। क्योंकि मैं इंग्लिश कैलेंडर के स्टार्टिंग से काउंट कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से यहाँ 300 ईयर पे अभी बचा था ना 1 आने पे क्या हो गया, मंडे। तो ये बताए 1 मंडे है, तो फिर इधर पहला दिन कौन सा होगा, ईयर 300 भी क्या है, नॉर्मल ईयर है, तो वो भी इसका पहला दिन क्या होगा, मंडे। अब ईयर 400 की बात करते हैं, 400th ईयर, इसका यहाँ रिमाइंडर कितना आया था, 0। तो जो साल का आखिरी दिन होगा वो क्या होगा, संडे। 400, इसमें क्या होता है, ये तो लीप ईयर हो गया ना, ये वाला लीप ईयर हो जाएगा। तो लीप ईयर में फ्राइडे कितने कब का होता है,
लीप ईयर में फरवरी 29 का होता है, तो एक दिन बढ़ जाएगा ना, तो आपको बैक शिफ्टिंग करनी तो एक दिन पीछे जाएंगे। तो ये अगर संडे हुआ तो ये कितना हो जाएगा, सैटरडे। अब आपके पास पूरा डेटा तैयार हो गया। ये डेटा मैं इसलिए समझा दे रहा हूँ, यहाँ से 4-5 तरह के क्वेश्चन वेरिएशन हो सकते हैं। हो से पूछ दे किस पे, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया था सेंचुरी ईयर कैन नॉट स्टार्ट विथ, हो सकता है आपसे ये पूछ दे सेंचुरी ईयर कैन नॉट एंड विथ, या सेंचुरी ईयर विल स्टार्ट विथ और विल एंड विथ, है ना, 4 तो ऐसे ही बन गए। तो इस तरह के वेरिएशन कर सकते हैं। तो आप कभी भी वो डेटा नहीं याद रखेंगे 0 1 2 3, उसका लॉजिक तैयार रखें ताकि कभी क्वेश्चन आ भी गया तो इस पर आप डायरेक्ट कर लें, याद रहेगा। अब देखिए, अब मैं एक जगह कंबाइन करता हूं, स्टार्ट किससे किससे हो रहे हैं, स्टार्ट किससे किससे हुए। देखिए, एक तो यहाँ पे मंडे आ गया, ये मंडे हो गया, यहाँ पे वेंसडे हो गया, यहाँ सैटरडे हो गया। मैं लिख लेता हूँ पहले सबको, मंडे, वेंसडे, सैटरडे, और एक और आया था ना, कौन सा आया था, फ्राइडे। सेंचुरी ईयर इनसे स्टार्ट होगा। एक इसके ऊपर भी तो भी कराया था, देखिए ईयर 100 का ये क्या था, स्टार्टिंग क्या था, फ्राइडे, इनसे सेंचुरी ईयर स्टार्ट हो रहा है। तो अब वीक में 7 डेज होते हैं, 4 दिन, 4 तो ये पॉसिबिलिटी, 4 दिन तो ये हो गया जिनसे सेंचुरी ईयर स्टार्ट होंगे। तो कौन कौन से 3 बच गए जिससे स्टार्ट नहीं होंगे, यहाँ लिखा है कैन नॉट स्टार्ट विथ ना, तो कौन कौन से बच गए। देखिए मंडे के बाद दूसरा कौन गया, फिर ट्यूसडे, ट्यूसडे यहाँ दे रखा है, उसके बाद वेंसडे हो गया, थर्सडे मिसिंग है, थर्सडे और फ्राइडे मिसिंग है, तो ट्यूसडे हो गया, फिर थर्सडे हो गया और संडे, सॉरी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। समझ में आ गया, वहाँ लिखा है कैन नॉट स्टार्ट विथ ना, याद रहेगा। डाउट है किसी को, रिकॉर्डेड लेक्चर में मैंने ऑलरेडी बहुत बेसिक एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे उन सारे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं ऑप्शन में ना, उस तरह से डेटा भी तैयार हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये कर लेंगे। दूसरा इसमें क्वेश्चन ये कर बन सकता है सेंचुरी ईयर कैन नॉट एंड विथ, तो वो ऑलरेडी क्लास में करा दिया, देख लेंगे। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 3 कर लें। पहले क्वेश्चन नंबर 3 वो इसी डेटा पे डायरेक्ट कर रहा है, फिर उसका क्लॉक पे आते हैं, कैलेंडर के पहले पूरे कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है, कैलेंडर फॉर द ईयर 2022 इज सेम फॉर द ईयर। तो क्लास में मैंने लॉजिक बताया था कि उन 2 ईयर्स का कैलेंडर सेम होगा जिनमें ऑड डेज कितना बैठेगा, उस ड्यूरेशन का 0। तो मुझे ये चेक करना 0 ऑड डेज। ऑड डेज क्या कहते हैं, जो 7 से डिविजिबिलिटी करने पे जो रिमाइंडर है वो ऑड डेज कहलाते हैं। तो अगर ऑड डेज 0 हो गया, एक्चुअल में ये जो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में जो ऑड डेज 1 और 2 आते थे ना, इसी की वजह से पूरी कैलेंडर डिस्टर्ब होती है। अगर वो नहीं होते तो हर साल कैलेंडर एक जैसा होता। तो वो चीज़ चेक करने के लिए आपको मैंने पीछे बेसिक भी बताया था, या तो अब देखिए मैंने आपको एक ये भी बताया था कि अगर पहले तो 2022 है तो पहले ये चेक करें कि नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर। लास्ट के ये सेंचुरी ईयर तो है नहीं, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या 4 से डिविजिबल हैं, नहीं, इसका मतलब ये नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर, तो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर के ही सेम होगा। नॉर्मल ईयर कैलेंडर कभी भी लीप ईयर के सेम नहीं होगा, क्योंकि वैसे ही फरवरी 1 में 28 का होता है, 29 का, तो प्रॉपर सेम होने का मतलब सारी प्रॉपर्टीज रिटेन करें। अगर उसमें फरवरी 28 का तो इसमें भी सेम होना चाहिए, सेम पैटर्न फॉलो करना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखें 32, 4 8 जा 32, ये तो लीप ईयर हो गया, ये लीप है और ये नॉर्मल ईयर, ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 28, 4 7 जा 28, ये नॉर्मल ईयर, ये लीप ईयर है, तो 4 7 जा 28, ये तो लीप ईयर हो गया ना, तो ये ऑप्शन तो 2 नहीं होंगे। अब जो बच गया 27 बचा 33। आपको मैंने एक ये भी बताया था कि पहले उन पॉसिबिलिटीज़ को चेक करते हैं जो 6 या 11 के डिफरेंस पे हो। अगर नॉर्मल ईयर से कैलेंडर मिलाना है तो 6 या 11 के डिफरेंस पे जो हो, या उनके मल्टीपल, उनको पहले चेक करते हैं। और अगर क्या नाम है लीप ईयर है तो 28 के मल्टीपल्स पे देख लेते हैं, डायरेक्ट आ जाएगा। अब ये बताएं 2022 और 33 में डिफरेंस कितने का है, 11 ईयर्स का। कहने का मतलब ये है कि ये जो 1 जनवरी 2022 से लेकर मुझे 2033 तक देखना है, तो एक तो तरीका है कि मैं डायरेक्ट नंबर ऑफ ऑड डेज कंप्यूट करने के बताया था, और एक लॉजिक भी बताया था कैसे 1 और 2 से शिफ्टिंग कब करेंगे। चले दोनों रिकॉल कर लेते हैं।
तो एक तो वो तरीका था कि 1 जनवरी 2022 से यहाँ तक देख लें 2033 तक। हाँ, इसका कैलेंडर अगर देखना है इसका, तो डिफरेंस कितने का होगा? 11 ईयर्स का, है ना। ये जो 11 ईयर्स का, इन दोनों में जो डिफरेंस है 11 ईयर्स का, इसमें देखिए चाहे इन 11 ईयर्स ड्यूरेशन में जैसे 2022, 2023, 24 अप टू 2033, इनमें या तो वो लीप ईयर रहा होगा या नॉर्मल ईयर। इन ड्यूरेशन में वही ईयर्स तो आएंगे। लीप में रिमाइंडर 1 बचता है, और सॉरी लीप में रिमाइंडर 2 बचता है, और नॉर्मल ईयर में रिमाइंडर 1 था। जब 7 से डिवाइड करते थे 365, 366 को, तो 1 तो दोनों में कॉमन है ना, तो एटलीस्ट एक एक तो दोनों में बचेगा। तो ये 11 ईयर्स का डायरेक्ट 11 लिख दिया, प्लस जो ईयर नॉर्मल लीप ईयर है वो कौन कौन से होंगे? 2022 के बाद कौन सा पड़ेगा? 24, 28 और 32, ये 3 लीप ईयर होंगे। हर एक लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा फरवरी का 29 होगा। तो मतलब क्या मिल गया? 11 + 3, 11 + 3 कितना हो गया? 14, 14 को 7 से डिवाइड कर दे, रिमाइंडर कितना हो गया? 0। तो जिसके साथ रिमाइंडर 0 हो जाए वो ऑप्शन, या तो इस तरह से कर लें, या आप इस तरह से कर लें कि ये समझ में आएगा ना, डायरेक्ट ड्यूरेशन काउंट कर लें, या ये देख लें कि इन 11 ईयर्स में कितने लीप ईयर, कितने नॉन लीप ईयर। 3 लीप ईयर्स हो गए, 3 लीप ईयर्स, और 8 क्या हो गए? 8 नॉर्मल ईयर्स हो गए ना। तो आप नॉर्मल ईयर में 1 से मल्टीप्लाई करो, लीप में कितने से करेंगे? 2। देखिए कितना आ गया? 8 × 1 + 3 × 2, तो 8 + 6 7 हो गया 14। 14 को 7 से, वो मैं इसको 7 काउंट कर ले रहा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ आंसर क्यों गलत आ रहा है। ठीक है, वो डाउट दूर हो गया। ठीक है ना। अगर डिफरेंस से काउंट करेंगे तब भी वही होगा। उन 11 ईयर्स में कौन कौन से थे? लीप ईयर कितने हो गए? ठीक है ना, 3 लीप ईयर हो गए, और बचे 8 क्या हो गए? नॉर्मल ईयर में। नॉर्मल ईयर में रिमाइंडर कितना आता है? 1, और लीप में कितना आता है? रिमाइंडर 2। तो कर लिया। तीसरा ये तरीका है कि आप डायरेक्ट शिफ्टिंग दे दें। जैसे अगर 10 या 11 ईयर्स का डिफरेंस है ना, तो वो भी मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस उस पर आ जाए, तो मैं टेक्निक वो भी रिकॉल करा दे रहा हूँ। मैंने ये कहा था कि जैसे या तो इस मेथड से कर लें, या इस मेथड से कर लें, या आप एक काम ये करें कि आपको एक तरीका और मैंने बताया था, थर्ड मेथड, सीख लें उसको भी। काउंटिंग मैंने लेक्चर करा रखा है, और थोड़ा सा मैं यहाँ रिकॉल करा दूँ क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आपको मिलने ही मिलने हैं, ये सब सेक्शन है। ये जो था ना 1 जनवरी 2022, इसके बाद आएगा 2023, ये 10 साल लिख लें और देखते हैं शिफ्टिंग, वो टेक्निक भी याद हो जाए। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, और यहाँ मैं लिख देता हूँ 31, 32 और 33। मुझे इसके साथ मैच कराना है। ठीक है। 2022 ये बताएं फरवरी यहाँ से यहाँ, ये जो 2 साल का ये जो 1 साल का ड्यूरेशन है 1 जनवरी 2022 से लेकर 1 जनवरी 2023, इसमें फरवरी किसका काउंट होगा? 2022 का। इस ड्यूरेशन में फरवरी किसका काउंट हुआ? एक्चुअली ये इसमें की पॉइंट ये है, अक्सर जो गलती होती है वो ये होती है कि ड्यूरेशन में फरवरी किसका काउंट होता है, इस पर शिफ्टिंग डिपेंड करता है। कभी कभी बाद वाला हो सकता है लीप ईयर हो, लेकिन फरवरी नॉन लीप ईयर का काउंट हो रहा हो, तो इसको हमेशा ख्याल करेंगे। यहाँ पे गलत हो जाते हैं क्वेश्चन, मैं इसलिए करा के दिखा दे रहा हूँ। ये बताएं कि 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2023 में फरवरी किसका काउंट हुआ? तो 2022 का। तो 2022 के फरवरी रिमाइंडर कितना था? तो 1। तो शिफ्टिंग कितने से होगी? 1 से यहाँ पे शिफ्टिंग कितने से हुई? +1। अब यहाँ से जब यहाँ आएंगे 2023 से 2024 में, तो फरवरी 2023 काउंट हो रहा, फिर +1। अब 2024 से जब 25 में आएंगे तो शिफ्टिंग करेंगे, तो 24 का फरवरी कितने का होगा? 29 का ना, लीप ईयर है। तो 1 से तो वैसे शिफ्टिंग थी, और फरवरी एक दिन बढ़ जाने से 2 की शिफ्टिंग होगी, तो यहाँ मैं लिखूंगा +2। क्लास में करा चुका क्यों शिफ्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं एग्जैक्टली 1 साल बाद का कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? आप उसी तरह लिखते चले जाएं। 25 नॉर्मल ईयर है तो +1, 26 नॉर्मल ईयर है, यहाँ पे +1, यहाँ पे 27 से 28 +1, 28 से 29, यहाँ ये लीप ईयर आ गया, यहाँ लीप ईयर आया था, और कौन सा लीप ईयर आया था? यहाँ पे। तो लीप ईयर के जस्ट बाद याद रखेंगे 2 से शिफ्टिंग होगी, है ना।
लीप ईयर अगर यहाँ पड़ गया तो इसके बाद वाले में 2 से शिफ्टिंग होगी, लॉजिक बता दिया क्यों। अब ये नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर के बाद जो शिफ्टिंग होगी वो +1, 30 से 31 में आएंगे इस ड्यूरेशन में, तो कितने की होगी, +1 की, 32 से नहीं यहाँ तक +1 रहेगा, इसके बाद में इफेक्ट पड़ेगा ना, इसके बाद +2 होगा। अब जरा ऐड करें सबको, कितना हुआ, 1 1 2 4 5 6 6 1 7। देखिए रिमाइंडर यहाँ पे भी आ जाएगा 7, ये समझ ले, रिमाइंडर यहाँ पे भी 7 आ जाएगा, 7 को 7 से डिवाइड, रिमाइंडर 0। लेकिन 2022 आपका नॉर्मल ईयर है और 2028 आपका लीप ईयर है, इसलिए कैलेंडर सेम नहीं होगा। तो सिर्फ 7 से डिविजिबिलिटी देने पे 0 आ जाना एनफ नहीं है, ये क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने कहा कि सिर्फ 7 से डिविजिबिलिटी देखकर 0 हो जाना ये जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल जोड़े जरा, शिफ्टिंग 7 आ रहा है कि नहीं, लेकिन ये क्या है, ये लीप ईयर है और ये आपका क्या है, नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर लीप ईयर नहीं होगा ना, फरवरी तो दोनों अलग अलग हो गया, एक में 28 का होता है, 28 कैसे कैलेंडर सेम हो जाएगा। इसके बाद चले जरा 7 तक, यहाँ हो गया 7 to 9 1 10 11 12 13। अब तो गलत काउंट किया क्या, कोई छूट गया, 1 22 23 24 25 30, अच्छा ये 32 है, तो हाँ हो तो गया 14, वो मैंने काउंटिंग गलत किया था, ठीक है। यहाँ तक ये आ गया ना, 1 2 4 5 6 7 to 9 10 11 12 और 2 14, अब हो गया 14। तो ये 2033 के कैलेंडर के सिमिलर होगा, और ये भी क्या है, यहाँ तक टोटल आ जाएगा 14 डेज, 14 ऑड डेज, 14 ऑड डेज। और जब 14 को 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना हो गया, 0, और 0 होते कैलेंडर सेम हो गया। याद रहेगा शिफ्टिंग का रूल, डायरेक्ट आप काउंट करके देख सकते हो, तीनों मेथड बता दिया, तीनों से देख लेंगे। लीप ईयर इस वजह से इसको नहीं लिया, इसको क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि लीप ईयर है और यहाँ ये नॉर्मल ईयर है, यहाँ पे ये नॉर्मल ईयर है, तो ये आंसर इसके साथ बैठ जाएगा, नॉर्मल ईयर। तो मैंने ये क्वेश्चन करा दिया, इसको 3 मेथड से करा दिया है, ताकि सिर्फ मेथड इसलिए करा दिया ताकि आप वो जितना पीछे पढ़ा है उसको रिकॉल कर लें और ऑप्शन में कैसे लगाना वो देख लें, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट ना कितना भी पढ़ लें, अगर आप ऑप्शंस में ऑब्जेक्टिव में नहीं लगाना आता ना, तो फिर वो आपको दिक्कत होगी, इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और रिकॉर्ड हो गया तो मैं लेक्चर भेज दूंगा। पहले कैलेंडर वाले एक जगह कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे वाले आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 17 अगस्त 2010। हाँ, लीप ईयर का लीप ईयर से मैच कराएंगे, हाँ, बीच में जो नॉन लीप ईयर से अगर 0 बैठा रिमाइंडर तो उसे इग्नोर कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर जैसे ये है ना, वो तो ठीक है, मतलब वो समझाने के लिए 10 साल के 11 साल के डिफरेंस पे है, तो आप डायरेक्ट इस तरह लिख के देख लो। लेकिन अगर ज़्यादा ईयर्स का डिफरेंस है ना, तो डायरेक्ट जो डिफरेंस बताया था ना, रिमाइंडर ऑड डेज का निकाल लें। जैसे इससे पहले वाला जो मेथड बताया था, मैंने कहा था कि अगर जैसे मान ले 2022 से